अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएस गेट के एनालॉजी जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। 2020 से लेकर 23 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो उन सब के एनालॉजीज मैंने कलेक्ट किए हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है हमारे पास। पहले आपको बताता चलूं कि एनालॉजी कहती किसको है। एनालॉजी का मतलब है रिलेशनशिप, सिमिलरिटीज़ बिटवीन वर्ड्स, अल्फाज के दरमियान, अशखास के दरमियान जो भी सिमिलरिटीज़ हो, रिलेशनशिप हो, उसे कहते हैं एनालॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास टेडपोल फ्रॉग। टेडपोल क्या है? टेडपोल और फ्रॉग का आपस में क्या रिलेशनशिप है? जो टेडपोल है वो लार्वा है फ्रॉग का। अब हमने ऑप्शन में देखना है कोई ऐसी चीज़ जो रिलेशनशिप सेम बन जाए इनका। मतलब ऑप्शंस में भी कोई लार्वा हो, कोई और मतलब एनिमल दिया गया हो, जो भी चीज़ हो। अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शंस की जिसमें हस्बैंड वाइफ, शौहर वाइफ बीवी, इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर बात करें बीटा ऑप्शंस की, जेंडर मेल, ये भी कोई ऐसी मतलब रिलेशनशिप नहीं है। लैम शीप का भी रिलेशनशिप नहीं है, जैसा कि टेडपोल लार्वा लार्वा है टेडपोल। अगर हम बात करें डेल्टा ऑप्शंस की, कैटरपिलर और बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर है ये लार्वा है किस चीज़ का? बटरफ्लाई का। तो करेक्ट ऑप्शन यही है, इनका रिलेशनशिप सेम है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जिसमें है पप्पी डॉग। पप्पी कहते हैं जो यंग डॉग है उसे कहते हैं पप्पी। अगर अल्फा ऑप्शंस की बात करें जिसमें किटन है, कैट, किटन कहते हैं यंग डॉग को, और जो कैट है ये किटन कहते हैं यंग कैट को, और जो कैट है ये मतलब इनका जो रिलेशनशिप है वो सिमिलर है। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शंस की जिसमें उसने कहा है बियर कब, कब जो है ये भी कहते हैं यंग बियर को। लेकिन अगर हम देखा जाए इस बीटा ऑप्शंस को जिसमें उसने प्लेस किया, जिनकी जो प्लेसमेंट है कब की वो दूसरे नंबर पर है और बियर पहले उसने रख दिया। अगर क्वेश्चन को देखें जिसमें पप्पी पहले है, जिसमें जो यंग डॉग का जिक्र है वो पहले है। बाकी अगर हम फिश मिन्नो को देखें, इसका भी सेम सिचुएशन है, इनकी प्लेसमेंट गलत है। उसके बाद काऊ कैफ, कैफ जो है काफ, ये भी यंग काऊ को कहते हैं, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है वो रॉन्ग है। तो जो अल्फा ऑप्शन है इसकी जो प्लेसमेंट भी ठीक है, और किटन कहते भी हैं यंग कैट को। तो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रीड फ्लोर। ब्रीड और फ्लोर का आपस में क्या रिलेशनशिप है? जो ब्रीड है वो बना हुआ है फ्लोर से। ब्रीड इज मेड अप ऑफ फ्लोर। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कोई ऐसी चीज़ जो मतलब दूसरे से बना हुआ हो तो वो राइट ऑप्शन कहलाएगी। अगर हम देखें कार इंजन का तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। रोड एसफाल्ट, एसफाल्ट जो रोड है वो बना हुआ है एसफाल्ट का, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। जो कारपेट रोड है जो ब्लैक कलर का जिसे हम लोग कहते हैं वो अगर डालते हैं उसे कहते हैं एसफाल्ट। जो रोड है वो एसफाल्ट का बना हुआ है। जैसे कि ब्रीड इज मेड अप ऑफ फ्लोर, हम कह सकते हैं कि रोड इज मेड अप ऑफ एसफाल्ट। तो बीटा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं करंट वायर। अब करंट और वायर का जो रिलेशनशिप है, करंट जिसमें फ्लो करती है, जो वायर है जिसमें फ्लो करती है करंट, करंट इज फ्लो इन वायर, तार, वायर कहते हैं तार को। अब ऑप्शन में भी कोई ऐसी चीज़ देखनी है जिसमें फ्लो हो। अगर अल्फा ऑप्शन देखें फ्लूइड पाइप, जो फ्लूइड है वो पाइप में फ्लो करती है, तो अल्फा ऑप्शन इसका होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओल्ड एंशेंट। देखें इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओल्ड एंशेंट ये दोनों आपस में, एंशेंट का मतलब है पुराना, ओल्ड का मतलब भी ओल्ड पुराना है। मतलब इनका रिलेशनशिप जो है वो सिनोनिम में एक दूसरे के जो सिमिलर वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अब ऑप्शंस में देखने हैं कि दो ऐसे लफ्ज़ हमने सेलेक्ट करना है जो एक दूसरे के सिनोनिम हों। अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शन की जिसमें उसने दिया गया एम्ब्रेस्ड शाई, दोनों का मतलब शर्मीला है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीथ च्यू। जो टीथ का फंक्शन है वो है च्यू मतलब चबाना। अब कोई एक ऐसा मतलब एक ऐसी हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो मतलब उसका फंक्शन हो। माइंड, माइंड का जो फंक्शन है वो है थिंक, सोचना। माइंड का फंक्शन थिंक है, जो टीथ है उसका जो फंक्शन है वो च्यू है, तो इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रैफिक रोड। ट्रैफिक और रोड का क्या रिलेशनशिप है?
जो ट्रैफिक है वो रोड पर से गुजरती है। अब हमने देखना है गुजरना, पास होना, इस सेंस में कोई ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। जो ब्लड है ये पास होती है वीन्स में से, नालियों में से, जो हमारे बॉडी में वीन्स हैं उनमें से ब्लड पास होती है। ट्रैफिक पास होती है रोड से, तो अल्फा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट वन। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस परफेक्शन। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने ये पढ़ा होगा। प्रैक्टिस लीड करती है इंसान को परफेक्शन की तरफ। तो अल्फा ऑप्शन को अगर हम देखें, परसेवरेंस जो कि साबित कदमी, मुश्किल मिजाजी, ये अगर आप साबित कदम रहोगे तो आपको जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो गोल्स हैं, जो आपकी कामयाबी है वो मिलेगी। मतलब परसेवरेंस यहाँ पर आपको लीड करेगी अचीवमेंट की तरफ, आपको जो आपका गोल है उस तरफ आपको ये लीड कर जाएगी। तो ये अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्लेटफार्म ट्रेन। प्लेटफार्म और ट्रेन का आपस में क्या रिलेशनशिप है? ट्रेन की अगर बात करें, ट्रेन का जो स्टॉप है वो प्लेटफार्म पर मतलब जाकर रुकती है। ट्रेन रुकते हैं प्लेटफार्म पर। अगर अल्फा ऑप्शंस को हम देखें, क्वे शिप, जो शिप की जो रुकने की जगह है उसे कहते हैं क्वे। तो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉक्स कन्निंग। फॉक्स और कन्निंग का आपस में क्या ताल्लुक है? जो फॉक्स है इसकी एक खसूसियत है, कन्निंग मतलब चालाक। फॉक्स जो है वो चालाक का है, मतलब इसकी एक खसूसियत है। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा एंट च्यूंटी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब है हार्ड वर्किंग, मेहनती। जो आंट च्यूंटी की फंक्शन है वो हार्ड वर्किंग है, वो मेहनती है। फॉक्स की जो फंक्शन थी, जो खसूसियत थी वो थी कन्निंग मतलब चालाक। तो बीटा इसका होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास बैलेंस वे। बैलेंस जो है तराजू, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वज़न के लिए, वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब बैलेंस इज यूज टू मेजर वेट। अब कोई एक ऐसी चीज़ जिसको मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करें तो वो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर हम देखें अल्फा ऑप्शन, जो रेडार है इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेजर के लिए या डिटेक्शन के लिए एरोप्लेन की, कि एरोप्लेन कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसकी डिटेक्शन के लिए हम रेडार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर होगा इसका अल्फा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास ऑलवेज नेवर। ऑलवेज और नेवर का पहले पहले रिलेशनशिप देखें। जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया आप उसको समझें, उसका मतलब दो वर्ड्स जो हों उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो आपने अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। ऑलवेज का मतलब है कभी कभी, ऑलवेज का मतलब है हमेशा। जो नेवर है इसका मतलब है कभी नहीं। तो ये बिल्कुल एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड हैं। अब हमने सेलेक्ट करना है अपोजिट वर्ड इनमें से कौन से हैं। तो जो अगर हम देखें चार्ली ऑप्शन को, ऑफन और रेयरली। रेयरली मतलब कभी कभी, जो ऐसे केसेस हैं, ऑफन में हमेशा, अक्सर। तो ये एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड हैं। अगर बाकी ऑप्शन देखें, जो अल्फा ऑप्शन है कॉन्स्टेंटली, फ्रीक्वेंटली, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये भी इस तरह के सिनोनिम हो सकते हैं। दो ऑफन, रेयरली, ये एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ये होगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लीट एनर्जेटिक। डिप्लीट और एनर्जेटिक का क्या रिलेशनशिप है? डिप्लीट का मतलब है खाली होना, वेकेंट मतलब जो एनर्जी से खाली होना। एनर्जेटिक भी मतलब एनर्जेटिक, एनर्जी से जो खाली होता है, कमज़ोर हो जाता है, उससे बोलते हैं। एक दूसरे के सिनोनिम हो गए हैं। अगर हम जो गिवन ऑप्शन, स्ट्रेंथन हो गया, वीक, स्ट्रेंथन मजबूत, वीक कमज़ोर, ये अपोजिट वर्ड हैं। इनमें से हमने जो सिनोनिम है वो सिलेक्ट करने हैं। जो इसके इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है एग्जॉस्ट एनफीबल। एग्जॉस्ट का मतलब है थकावट, जो एनफीबल है उसका मतलब है कमज़ोर पड़ जाना, थकावट के सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका डेल्टा होगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है बस ऑटोमोबाइल। बस और ऑटोमोबाइल का जो रिलेशनशिप है, बस ऑटोमोबाइल का मतलब है गाड़ी। जो बस है वो एक गाड़ी है, मतलब एक किस्म है, टाइप है ऑटोमोबाइल की। अब हम देखना है राइट ऑप्शंस में से, गिवन ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है, टाइगर। टाइगर इज अ टाइप ऑफ एनिमल। तो बीटा होगा यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास हिंडालियम एल्यूमिनियम। हिंडालियम एक किस्म का बर्तन है जो एल्यूमिनियम से बना हुआ है। अब अगर हम बात करें चार्ली ऑप्शन की, ब्रास। ब्रास पीतल जो बना हुआ है कापर से। तो चार्ली होगा इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास कैबिन शिप। कैबिन कहते हैं स्मॉल रूम को। शिप, शिप जो है जहाज़ में बहुत से रूम्स होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डेल्टा, रूम, रूम और बंगालो। बंगालो, बंगालो कहते हैं जो बड़े बड़े घर होते हैं, उनमें घर में बहुत से रूम्स होते हैं।
तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। किचन, स्टोर रूम, ये एक एक बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस अल्फ़ा बी बीटा बी, ये सिंगल सिंगल रूम को ये मतलब शो कर रहे हैं। जो बंगालो है ये इसमें ज़्यादा रूम्स आते हैं, बड़े घर को कहते हैं, बड़े घर में ज़्यादा रूम्स होते हैं, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास बुलेट गन गन बैरल। बुलेट का मतलब है गोली। गोली जो है वो गुजरती है, वो पास होती है गन बैरल में से। तो अब ऑप्शंस में देखना है, जो ट्रेन है वो पास होती है, जो अपने ट्रैक से गुजरती है, पास होती है, अल्फ़ा होगा इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास इनसिक्योर कॉन्फिडेंस। इनसिक्योर पर्सनस होते हैं जिसमें जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होती, लैक्स कॉन्फिडेंस। अब अगर हम देखें बीटा ऑप्शंस को, जो सर्टेन है, जो सर्टेन पर्सनस हैं, सर्टेन जो मतलब हैं, उनमें कोई डाउट मतलब कोई शक नहीं है, तो बीटा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इनसिक्योर पर्सन में कॉन्फिडेंस नहीं है, सर्टेन पर्सन में कोई डाउट, कोई शक, कोई बात नहीं है। उसके बाद है इंग्रेडिएंट्स रेसिपी। तो जो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को, जो रेसिपी है मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बहुत से होते हैं जिनसे रेसिपी बनता है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो जो चार्ली ऑप्शन है, रूफ़ कहते हैं छत को, हाउस घर का जो छत है वो भी मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर उसकी तकमील होती है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री। साइंटिस्ट जो होती है, साइंटिस्ट जो है वो काम करता है लैब में, लेबॉर्ट्री में। अगर अल्फ़ा ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएं, जो आर्टिस्ट है वो स्टूडियो में काम करता है, अल्फ़ा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सर्जन, डॉक्टर। सर्जन जो है वो एक किस्म का डॉक्टर है, मतलब सर्जन इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्टर, हम कह सकते हैं इस तरह। अगर हम देखें सोप इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिंक। अगर हाउस, हर्ट, ये भी एक दूसरे के से रिलेटेड नहीं है। अगर हम चार्ली ऑप्शन पर नजर दौड़ाएं, जो लॉलीपॉप है इज़ अ टाइप ऑफ कैंडी, कैंडी कहते हैं टॉफ़ी को, तो चार्ली होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है मैंडेटरी ऑप्शनल। मैंडेटरी ऑप्शनल ये एक दूसरे के एंटोनम है। मैंडेटरी का मतलब है ज़रूरी, कंपलसरी, और ऑप्शनल ऑप्शनल ही है। अब हमने सेलेक्ट करने हैं एक दूसरे के एंटोनम। अगर हम देखें अनवांटेड, डिस्कार्डेड, ये भी एक दूसरे के एंटोनम नहीं है। प्योर, क्लीन, बीटा ऑप्शन को अगर हम देखें ये भी एक दूसरे के एंटोनम नहीं है। प्योर का मतलब साफ है, क्लीन का मतलब भी साफ है, ये सिनोनिम है। अगर हम चार्ली ऑप्शन पर नज़र दौड़ाएं जिसमें है डिस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव। डिस्ट्रक्टिव कहते हैं तबाह कौन, मतलब तबाह, बर्बाद, ख़त्म, खात्मा, एलिमिनेटेड, एंड। तो जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव कहते हैं मतलब पैदा करना, एक चीज़ ख़त्म हो रही है और एक चीज़ की जो मतलब जनरेट हो रहा है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड हैं। जो चार्ली होगा इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है नशर करना, प्रोग्राम को टीवी पर दिखाना और लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंच के लोग उसको देख सकें प्रोग्राम को। अगर इसके ऑप्शंस पर हम नज़र दौड़ाएं, जो अल्फ़ा ऑप्शन है बुक को पब्लिश करना, मतलब छापना, लोगों तक पहुंचना, लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें, तो ये होगा इसका राइट ऑप्शन। इनका रिलेशनशिप एक ही बनता है। उसके बाद हमारे पास हेक्सा मेटल। हेक्सा मतलब एक किस्म का औजार है, वो धात का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। जो बेड है वो लकड़ी का बना हुआ है। ये दोनों इसके जो बेड वुड है ये इसका है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास स्पेंड, सेव। स्पेंड कहते हैं खर्च करना, सेव मतलब बचाना, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। अगर हम ऑप्शंस पर नजर दौड़ाएं, अल्फा ऑप्शन हमारे पास गिव, रिसीव। गिव माना देना, रिसीव मतलब लेना, एक्सेप्ट करना, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड हैं, अल्फा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर बाकी ऑप्शन को देखें, क्लॉक, वॉच, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। बैड वर्स, ये भी एक दूसरे के सिनोनिम है। चाइल्ड आस्क, ये भी, तो अल्फा होगा यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फिनाइट, लिमिटेड। इन्फिनाइट कहते हैं लामहदूद को, लिमिटेड कहते हैं महदूद को, ये भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, एंटोनिम है। ऑप्शन में से अब हमने एंटोनिम्स को सिलेक्ट करना है। जो अल्फा ऑप्शन है वैलिड, वैलिड कहते हैं जायज़ को, जो मतलब वो काबिल कबूल हो, लीगल हो। जो इलेजिटिमेट है ये कहते हैं नाजायज़ को, इलीगल को, ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड हैं, अल्फा होगा यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब है ज़ाय होना, एनर्जी का वेस्ट होना।
तो अगर ऑप्शंस को देखें, मनी स्क्वेंडर, स्क्वेंडर कहते हैं फजूल खर्ची, जो मनी है रकम है उसका खर्च होना, फजूल खर्ची उसका ज़ाय होना। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास नाइटमेयर ड्रीम। नाइटमेयर का मतलब है बुरा ख्वाब, ड्रीम का मतलब है ख्वाब। हम कह सकते हैं कि नाइटमेयर इज़ अ टाइप ऑफ ड्रीम। तो गिवन ऑप्शन में से बीटा ऑप्शन का हम देखें, रेंच, रेंच एक मतलब औजार है, एक टूल है। रेंच जो है इज़ अ टाइप ऑफ टूल। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सायरन अलर्ट। सायरन जो है वो उसका काम है अलर्ट करना, उसका फंक्शन है अलर्टनेस। अगर ऑप्शंस पर नज़र दौड़ाएं, जिसमें ट्रक का काम जो है फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट है। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रथलेस पिटी। रथलेस कहते हैं जालिम को, बेरहम को। पिटी कहते हैं रहमदिल तरस को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है, न्यूट्रल प्रेजुडिस। क्योंकि अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के। न्यूट्रल जो है नाइंसाफ, प्रेजुडिस का मतलब है नाइंसाफ़ी। ये है इसका राइट ऑप्शन अल्फ़ा। ये हो गया दोस्तों पार्ट फर्स्ट। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह पार्ट सेकंड में जो बचते हैं बाकी एनालॉजीज वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।